तस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कित्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद स्वामी कारिका 23 को कहकर अब कारिका 24 को बता रहे हैं और ऐसा बताया है कि अगर ऐसे ज्ञानी की संगति की जाए जो दिगंबर जैन मुनि हैं तो ऐसे ज्ञानी की संगति करने से तो ज्ञान ही प्राप्त होता है। लेकिन फिर शिष्य पूछता है कि जैसा कारिका 23 में आपने बताया है, यदि ऐसी ज्ञानी की संगति की जाए व आत्म ध्यान किया जाए तो उसका फल क्या होगा, यह आचार्य अगली कारिका 24 में बता रहे हैं। कारिका 24 परिषाद विज्ञानादाश्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अध्यात्म योगेन आत्मा का चिंतन करने से परिशय आदि का अविज्ञानात् अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रव को निरोधनी रोकने वाली कर्मों की निर्जरा आशु शीघ्र जायते होने लगती है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा का चिंतन करने से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता, जिससे आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। अब इसका पद अनुवाद सुनिए। योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहें, मनोयोग को वचन योग को काय योग को साध रहे, परिचय को उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। अब इसका एक बार आप पिक देख लीजिए ताकि ये कारिका आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि परिचय आदि का अनुभव नहीं होता, इस बात को उदाहरण सहित समझाइए। जो आत्म ध्यान में लीन हो जाता है उसे परिचय आदि का अनुभव नहीं होता और शरीर में होने वाले कष्टों का भी अनुभव नहीं होता है। एक साधक ध्यान में लीन थे, उनके पैरों में चूहा काटता रहा, उन्हें अनुभव में नहीं आया क्योंकि वहाँ उनका आत्मा के साथ ऐक्य हो रहा था, अर्थात उनका जो उपयोग था वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी के फोड़े का ऑपरेशन होता था। डॉक्टरों ने कहा सुन करना पड़ेगा, तब वर्णी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप तो अपना काम करो, मैं अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ। और उनका बड़ा सफल ऑपरेशन हो गया। अब शिष्य पूछता है कि निर्विकल्प समाधि में परिचयों का अनुभव क्यों नहीं होता। आत्मा का ज्ञान गुण एक समय में एक ही पदार्थ को जान सकता है। अगर ज्ञान गुण आने वाले उपसर्ग व कष्टों की ओर चला जाएगा तो आत्मचिंतन नहीं होगा, और यदि आत्मा में डूबेगा ज्ञान गुण
तो बहिरंग कष्टों की ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा, ना ही उसे उनका अनुभव होगा। जब मुनि महाराज आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में डूबते हैं तो चाहे फिर शेरनी खाए चाहे सियारनी, इनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वे प्रथम सहनन यानी वज्र विषभ नाराज सहनन वाले जीव हैं। शरीर की मजबूती के साथ आत्मा की दृढ़ता भी उनके पास है। ऐसे ध्यान का फल क्या होगा? तो पहली बात तो यह है कि पाप आश्रव रुक जाएगा, महान पुण्य कर्मों का आश्रव होगा, संवर होगा, निर्जरा की बहुलता होगी, अशुभ कर्म झड़ने लगेंगे और अगर चरम शरीरी मुनिराज होंगे तो ध्यान के द्वारा शुभ अशुभ सारे कर्म उनके नष्ट हो जाएंगे। अब और प्रश्न सुनिए, निर्जरा किसे कहते हैं? संचित कर्मों का आत्मा से एक देश पृथक हो जाना निर्जरा कहलाता है। निर्जरा का उदाहरण दीजिए। जैसे किसी मनुष्य के अजीर्ण होने से पेट में मल का संचय हो जाता है, यानी किसी मनुष्य को कब्ज हो गया है, उसे खाना पच नहीं रहा है, तो वह मनुष्य भोजन को छोड़कर मल पचाने वाली तथा जठर अग्नि को तीव्र करने वाली हरड़ आदि औषधि को ग्रहण करता है। जठर अग्नि ऐसी अग्नि होती है जो कि भोजन को पचाती है। जब इस औषधि से मल पककर पृथक हो जाता है तब वह मनुष्य सुखी होता है। यह तो था दृष्टांत। अब दृष्टांत यह है कि उसी प्रकार भव्य जीव भी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले भोजन के स्थान भूत भोजन की जगह जो मिथ्यात्व आदि भाव हैं, मिथ्यात्व आदि भाव, उनसे कर्म रूपी मल का संचय हो जाता है। जब वो मिथ्यात्व आदि को छोड़कर परम औषधि के स्थान भूत जीवन मरण में, लाभ अलाभ में और सुख दुख आदि में समान भावना को उत्पन्न करने वाला, कर्म मल को पकाने वाला तथा शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को दीप्ति प्रकाशमान करने वाला जो जिन वचन रूप औषधि है उसका सेवन करता है। कहने का मतलब है कि जब वो जिन वचन रूपी औषधि का, शास्त्रों का, जिनवाणी का अध्ययन करता है तो मिथ्यात्व आदि जो भाव हैं जो कि मल के रूप में उसके संचित हो रहे हैं, वे मल जो हैं इस परम औषधि के कारण उसमें जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, सुख दुख, इन सब आदि में उसके समता भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह जो कर्म मल है वो ये जो जिन वचन रूप औषधि है वो उसे कर्म मल को पकाने का काम करती है और शुद्ध ध्यान रूप अग्नि को दीप्त करने वाला होता है ये जिन वचन। इस तरह जब यह व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उससे जब कर्म रूपी मलों का गलन होता है तो उनका निर्जरण हो जाता है और वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। कर्म रूपी मल झड़ जाते हैं और वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। निर्जरा कितने प्रकार की होती है? निर्जरा 2 प्रकार की होती है, साविपाक निर्जरा और आविपाक निर्जरा। साविपाक निर्जरा कर्मों का उदय समय आने पर फल देना तो साविपाक निर्जरा कहलाती है। जैसे आम, जामुन आदि जब पेड़ में पक जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं अपने आप। आविपाक निर्जरा जिन कर्मों का अभी उदय काल नहीं आया है उन्हें तप के द्वारा उदय अवस्था में लाकर पका देना, उसका अनुभव करना आविपाक निर्जरा है। जैसे कच्चा आम
कच्चा आम, जामुन आदि फलों को प्रयोग से पहले पका दिया जाता है। इस तरह से ये अविपाक निर्जरा है। विशेष बात यह है कि सविपाक निर्जरा तो सभी संसारी जीवों को होती है, इससे किसी का भला नहीं होता। किंतु जो संवर सहित निर्जरा होती है, ऐसी अविपाक निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को पकाया जाता है। अज्ञानी जिन कर्मों को 1000 करोड़ वर्षों में नाश करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी जीव मन वचन काया की गुप्ती का धारक होकर एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। ऐसा प्रवचन सार की 238वीं गाथा में कहा है। यदि आत्मचिंतन करते करते मन भटक जाए तो क्या होगा? शिष्य पुनः प्रश्न करता है। आत्मचिंतन करते करते मन भटक जाए तो आत्मचिंतन समाप्त हो जाएगा। जो कर्मों की निर्जरा हो रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। पुण्य का जो आश्रव हो रहा था वो भी रुक जाएगा, और हमारा जो चिंतन है वो रागदेश रूप परिणमन करने लगेगा। संसारिक विचार हमारे मन में कूदने लगेंगे और उससे हमें पाप आश्रव होने आरंभ हो जाएंगे। इससे होगा क्या? आत्मा का कल्याण नहीं होगा, मोक्ष मार्ग रुक जाएगा और वह जीव संसार मार्ग की ओर मुड़ जाएगा। आत्मचिंतन करते हुए यह विचारें कि कोई भी विकल्प मेरा ध्यान ना भटकावे। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं तो इन विकल्पों को मात्र जान व देख रहा हूँ। फिर प्रश्न होता है, परिचय क्या होते हैं? बिना बुलाए कष्टों का आना उन्हें परिचय कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, मच्छरों की परिचय आदि। मुनिराज 22 परिचय जय के अभ्यासी होते हैं, क्षुधा, तृषा आदि। जब उनके ऊपर ये कष्ट आते हैं तो उस समय वे अपने चिंतन को उस ओर नहीं जाने देते। उदाहरण के लिए, यदि मुनि महाराज आहार के लिए उठे, आहार की विधि नहीं मिली तो भूख की पीड़ा होगी उन्हें, तो उसमें से अपने मन को हटाते हैं और अपने उपयोग को अपने आत्मचिंतन में लगाते हैं। इससे उनके असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। मुनिराज के ऊपर जब परिचय आता है तो उनका मन उस ओर नहीं जाता, जिससे उनके कर्मों की निर्जरा होती है। परिचय को क्यों सहन करना चाहिए? आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, मार्गा चैवन निर्जरात् परिशोढव्या परिशः, अर्थात संवर मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए परिचयों को सहन करना चाहिए। मैं संवर मार्ग से च्युत ना हूँ, मेरे नए कर्म ना बंधें और एक देश पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाए, इसके लिए मुझे परिचयों को सहन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न शिष्य करता है कि प्रतिमा लेने का लाभ है या नहीं? सम्यक दृष्टि होने के बाद ही प्रतिमा लेने का लाभ है, अन्यथा नहीं। ऐसे प्रतिमाधारी की 24 घंटे निर्जरा होती है, क्योंकि उसने, जो कि सम्यक दर्शन समेत है, 5 पापों का स्थूल रूप से आजीवन त्याग कर दिया है। हम भी ये भावना भाएं कि अंत समय आने से पूर्व हम व्रती बन जाएं
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम समाधि लें, सल्लेख ना लें, कैसे भी परिचय क्यों ना आए, कष्ट आए, रोग आए, आत्मचिंतन करते हुए अपनी देह को, अपने शरीर को छोड़ें, तभी हमारी मनुष्य प्रयाय सफल होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कारिका 25 का अध्ययन करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागते वो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेंद्र।